आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दोनों क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज बहुत ही एक आखिरी मुकाबला था सुपर 6 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के बीच भिड़ंत हुई। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें से एक पॉजिटिव बातें क्या थी कि यहाँ से क्या, इस रिज़ल्ट से क्या किसको फ़ायदा हो सकता था? किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता था, सिवाय अगर आप देखें तो श्रीलंका एक ये इस रिजल्ट से ये कर सकती थी कि जीत कर पूरी तरीके से अनडिफिटेड रहे इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में। और वही दूसरे में देखें तो वेस्ट इंडीज़ क्या जीत कर एक अच्छी खासी फिनिश कर सकती है इस टूर्नामेंट को। भले ही ख़राब गया हो, लेकिन क्या इस मैच को जीतकर, इस आखिरी मुकाबले को जीतकर वेस्ट इंडीज़ अपना जीत कर कैंपेन ख़त्म करे या नहीं, ये एक सोचने वाली बात थी। लेकिन वहाँ पे भी बदलाव तो थे, दोनों टीम में कोई शक और शुबा नहीं था। वेस्ट इंडीज़ को अच्छी तरीके से बाकी खिलाड़ियों को मौका देना था, तो इसलिए उनको भी मौका दिया। लेकिन वहीं पे वैसे ही टॉस श्रीलंका ने जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और ये जबकि हरारे में मैच है तो थोड़ी बहुत पिच अच्छी खासी बल्लेबाजों के लिए मदद होता है। लेकिन वहाँ पे शुरुआत ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स की शुरुआत है, लेकिन फिर से वही वेस्ट इंडीज़ की फिर से वही गलती दोहरा रहे थे। जबकि शुरुआत अच्छी खासी थोड़ी बहुत की थी, लेकिन वहाँ पे ब्रेंडन किंग को चलता किया। महेश टिक्साना का स्पेल बहुत ही खूबसूरत था। पावर प्ले में, पहले पावर प्ले के अंदर ही महेश टिक्साना को स्पेल और गेंदबाजी करने के लिए दी, और जहाँ पे अच्छी खासी एक डेब्यू भी हुआ। सहान आराची के का डेब्यू हुआ श्रीलंका के लिए, जो एक अच्छी खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। तो वहीं पे अगर आप देखें तो वनिंदु हसरंगा की जगह पे दुष्यंत हेमंत खेल रहे थे, तो वो भी एक लेग स्पिनर है, युवा लेग स्पिनर था। लेकिन महेश टिक्साना ने वही फिर से कारनामा करके दिखाया, और आज फिर से वही हावी रहे बल्लेबाजों के ऊपर, और वेस्ट इंडीज़ फिर से वही बिखरती हुई टीम दिखाई दी इस मुकाबले में भी। हालांकि जॉनसन चार्ल्स ने 39 रन के पारी खेले, लेकिन वही सिलसिला एलबीडब्ल्यू आउट हुए। रिव्यू लिया, उसमें रिव्यू में भी सरासर आउट थे। शर्मारा ब्रुक्स का ये सीज़न अच्छा नहीं गया इस टूर्नामेंट में। 2 रन, क्योंकि अगर देखें तो ये बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वेस्ट इंडीज़ के लिए एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। 30 नंबर पे आके भी अच्छी खासी खेल जाते हुए टेस्ट में भी कहे और वो ओडीआई में भी, लेकिन इस टूर्नामेंट में चल नहीं पाए, उनका बल्ला चला नहीं, 2 ही रन बना पाए महेश टिक्साना। वही मथीशा पथिराना ने जॉनसन चार्ल्स को एलबीडब्ल्यू आउट किया था। महेश टिक्साना बाकी के बल्लेबाजों को चलते बना है। शहीद को भी एलबीडब्ल्यू आउट, 2 रन बनाए। पूरन को दुष्यंत हेमंत ने अच्छी खासी गेंद डाले, जहाँ पे कैच दे बैठे, शॉट लगाने गए थे, तो उतना अच्छा खासा प्लानिंग नहीं था, अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा नहीं दिखाया वेस्ट इंडीज़ ने। जैसा कि मानो सिर्फ मैच ही आज खेलने को आए थे बस, और बाकी कोई कंपटीशन करने लायक नहीं था। लेकिन वहाँ पे किसी कार्टी को दाद देना पड़ा। किसी कार्टी ने वहीं पे अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, जहाँ पे एक लगभग देखे तो 6-7-8 विकेट चले गए थे। 155 रन पे एक पार्टनरशिप बीच में लगे भी नहीं थे, लेकिन वहाँ से एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्डअप किया सिंक्लेयर के साथ मिलकर। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत रन एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाने की कोशिश की, और आखिर में थोड़े बहुत सफल भी रहे। और मोरिया शाफर नीचे आकर थोड़े बहुत 20-25 रन की पारी खेली, और काइल मेयर्स भी कुछ आज ज़्यादा कुछ लंबा पारी नहीं खेल पाए। तो वही एक जो यहाँ पे क्यों डाउनफॉल हो रहा है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी जो है वनडे में उतना अच्छा प्रभाव नहीं डाल पा रहे, और इस टूर्नामेंट में वो दिखा। भले क्वालिफाई नहीं किया, और जैसे प्रदर्शन किए हैं उस प्रदर्शन से बिल्कुल डिज़र्व भी करते हैं कि क्वालिफाई ना करें, क्योंकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है वेस्ट इंडीज़। जैसे कि हम जाने जाते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी कैसे जुझारूपन उनमें आता है, कैसे आखिरी वक्त आखिरी दम तक मैच जितवाने को देखते हैं। लेकिन इस टीम में वो देखे तो मोटिवेशन नहीं था, और पूरी तरीके से एकजुट होकर खेल नहीं पाए इस वेस्ट इंडीज़ की टीम इस कैंपेन में, जिसके कारण आखिर में क्वालिफाई नहीं हो पाए। और आखिर इस मैच में भी जो थोड़ा बहुत था ऐसा चाहा कि आकर बल्ला चलाएंगे, अच्छे खासे रन्स बनाएंगे, क्योंकि प्रेशर उतना नहीं होगा। तो लेकिन इस पे भी वो नाकाम रहे आज अपना परफॉर्मेंस दिखाने में भी। लेकिन
वही निचले क्रम के रोमारियो शेफर्ड, केविन सिंक्लेयर के 20-25 रन की एक पारी और केसी कार्टी के अकेला जुझारूपन पारी, हालांकि 87 रन बनाए। आखिर में आखिरी विकेट दर्शन शनका ने वो विकेट लिया और आखिर में 96 गेंदों में 87 रन की शानदार पारी के लिए 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से। और यही पारी आखिर में डिफाइन किया कि कैसे युवा खिलाड़ियों के ऊपर अपन निवेश करें। वेस्ट इंडीज़ को अब एक अच्छी और एक स्टेप लेना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड में खासतौर पे ओडीआई और टेस्ट के लिए कैसे टीम को चुना जाए और किस युवा प्रतिभाओं के ऊपर निवेश किया जाए। जैसे कि आगे आने वाले जो 2027 के 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा उसमें क्वालिफाई 14 टीम ही खेलेंगे, लेकिन उसमें मौका है क्वालिफाई करने का। तो उसमें ये हो कि ऐसे एक नए जनरेशन आए और नए जनरेशन आके परफॉर्मेंस दे और इस बीच तैयार करना पड़ेगा बड़े बड़े नए खिलाड़ियों को जो बाकी जो लेजेंड रह चुके हैं, बाकी जो डिलीवर कर चुके वेस्ट इंडीज़ के लिए, उनके जगह पे आके वैसे ही लेगेसी रखे। तो ये सोचना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ को और बड़े बड़े टूर्नामेंट और बड़े बड़े मैच सीरीज़ लगातार खेलने पड़ेंगे। सिर्फ T20 पे आप रिलाई नहीं हो सकते और फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट पे। हालांकि T20 वर्ल्ड कप अलग बात है, लेकिन आपको 50 ओवर में भी ग्रो करना चाहिए क्योंकि आप बहुत आपका डाउनफॉल हो रहा है। तो इसलिए इस मैच में किसी कार्टी के अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाजों ने उतना इम्प्रेस नहीं किया और वही पार्टनरशिप किया था केविन सिंक्लेयर के साथ मिलकर, खासतौर पे 60-62 रन की पार्टनरशिप जो एक अच्छी सम्मानजनक स्कोर तक और आखिरी विकेट के साथ भी करीबन 20-25 रन का पार्टनरशिप। तो 243 रन बनाए 48.1 ओवर में, जिसमें ऑल आउट हो गए और एक शतक मिस किया किसी कार्टी का जो बन सकता था क्योंकि 10-11 गेंदें बाकी थी, लेकिन आज शतक नहीं हुआ। 87 रन बनाए, जिसमें से महेश टिक्षाना का जो शानदार स्पेल था 34 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वही दर्शन हेमंता भी 2 विकेट चटकाए। अच्छी खासी स्पेल है सभी गेंदबाजों के, एक विकेट। डेब्यूटेंट शाहान अराचीगे को भी 1 विकेट मिला, कप्तान को भी दिलशन मधुशंका को भी 1 विकेट मिला। तो अच्छी खासी रही गेंदबाजी, खासतौर महेश टिक्षाना का जो स्पेल था उसने पूरी तरीके से हावी होने नहीं दिया वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाजी को। और 244 रन का टारगेट था और उतना भी मुश्किल का लक्ष्य तो नहीं था क्योंकि गेंदबाजी भी अल्जेरी जोसेफ, जेसन होल्डर उनके टीम में नहीं थे, युवा ही थे। तो फिर भी देखें तो कोशिश करना चाहिए था, लेकिन जैसे शुरुआत की वहाँ पे भी दिखाई दिया कि वेस्ट इंडीज़ के बॉडी लैंग्वेज उतना ख़ास अच्छा नहीं था और 244 रन को डिफेंड करने के लिए वो भला पेशेंस दिखा नहीं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों से। और आखिर में जाकर स्पिनर्स और तेज़ गेंदबाजों ने तो गेंदबाजी की, लेकिन उतना अच्छी गेंदबाजी नहीं रही। काइल मेयर्स ने हालांकि 6 ओवर में 30 रन दिए, लेकिन फिर भी देखें तो सलामी जोड़ी ने ही 190, 244 में अगर 190 रन के सलामी जोड़ी आपको पार्टनरशिप देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आखिर में आसान ही हो गया। जाकर देखें तो 45 ओवर के अंदर लक्ष्य को हासिल करिए, जहां पे शतक जरा बहुत ही खूबसूरत शतक प्रथम निशंका का इस टूर्नामेंट में, एक और शतक 104 रन बनाए 113 गेंदों में। सिंक्लेयर ने 1 विकेट और दोनों विकेट स्पिनर्स ने, और आखिर में दिमुथ करुणा ने का भी मौका था शतक ये पारी खेलने का, लेकिन यहाँ पे भी 83 रन बनाए। तो अच्छी खासी ये पार्टनरशिप थी, अच्छी खासी नॉक भी था। कुशल मेंडिस ने भी 34 रन बनाए, आखिर में सदीरा के साथ 17 रन सदीरा ने भी बनाए। तो आखिर में जो बचा कुछ रन 35-40 रन चाहिए थे वो बाकी के खिलाड़ियों ने पूरे कर दिए और आखिर में 8 विकेट से बहुत ही बड़े जीते कहलाऊंगा। और वहीं पे वेस्ट इंडीज़ पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट में एक्सपोज होती हुई दिखाई दिए और इस टूर्नामेंट के बाद वेस्ट इंडीज़ कैसे उभर कर आती है ये देखने लायक बात होगा। आगे आने वाला सीरीज जो भारत के साथ खेलेंगे 12 जुलाई से शुरू होने वाला टेस्ट ओडीआई और T20, वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि कैसे वेस्ट इंडीज़ एक अलग रणनीति के साथ उतरती है कि यहाँ से क्या सीख कर चाहती है, ये देखने लायक बता रहा। अभी ये सुपर 6 स्टेज का मैच ख़त्म हो चुका है आज के इस मैच के साथ, जहां पे श्रीलंका ने जीता 8 विकेट से। और वही श्रीलंका और नीदरलैंड के बीच एक आखिरी मुकाबला होगा परसों को, यानी कि 9 तारीख को फाइनल होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फाइनल होगा, जहां पे ट्रॉफी कौन उठाते हैं ये देखने लायक बात होगा। वरना क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 हमें मिल चुके हैं श्रीलंका और नीदरलैंड के तौर पर। तो यही अच्छी खासी टूर्नामेंट रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोमांचक भरा ये टूर्नामेंट रहा, देखने को भी दिलचस्प रहे और दिलचस्प मैचेस भी रहे। जो अच्छी खासी एक एसोसिएट नेशन ने भी क्वालिफाई किया, आखिर में टॉप वर्ल्ड कप में जगह बनाया। 10 टीम में से एक एसोसिएट नेशन नीदरलैंड के तौर पर जा रहे हैं, तो अच्छी खासी कंपटीशन दे के गए हैं। तो ये अच्छी बात है और अच्छी खासी मुकाबला भी देखने को मिले। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।